अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रेमेडी अगेंस्ट एक्सपर्टी डिग्री। अगर एक्सपर्टी डिग्री हो जाती है, यकतरफा डिग्री हो जाती है, दूसरी पार्टी को हमें पता भी नहीं चलता और केस यकतरफा हमारे खिलाफ डिग्री हो जाता है, तो हमारे पास क्या रेमेडी मौजूद है, क्या ऑप्शन मौजूद है। एक ऐसी डिग्री जो हमारी गैर मौजूदगी में हमें पता भी नहीं है, एक्सपर्टी तो हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उसके लिए अगर हम देखते हैं जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, जिसको नुकसान हुआ है, जो एग्रीव्ड है, उसके पास कौन से ऑप्शन है वो आज हम देख सकते हैं। उसके पास एक्सपर्टी डिग्री के, याद रखें, हमारे पास 5 ऑप्शन है। एग्रीव्ड पार्टी 5 तरीके से अपना जो है वो मसला सॉल्व कर सकती है। उसके लिए अगर हम देखते हैं, उसमें हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उससे रिलेटेड रूलिंग भी है 2000 की, 2000 SCMR पेज है 296, 2000 SCMR सफ़ा है उसका 296। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि ऑर्डर 9 रूल 17, ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत हम सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसी कोर्ट में। ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। रूलिंग है 1973 SCMR पेज है 589। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अपील हम फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट उस एक्सपर्टी डिग्री के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं जो कि अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 है CPC का। उसके तहत दूसरा ऑप्शन ये हम अपील फाइल करें। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है रिव्यू भी हम फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 114 114 CPC रेड विद ऑर्डर 47 CPC के तहत हम अपील फाइल कर सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं कोर्ट में अंडर सेक्शन 114 CPC रेड विद ऑर्डर 47 CPC के तहत हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। इसके लिए रूलिंग भी है 1983 MLD पेज है 796। 3 ऑप्शन हो गए। और चौथी हमारे पास जो रेमेडी है वो है रिवीजन। रिवीजन भी लाई करती है एक्सपर्टी डिग्री के खिलाफ, हम रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं। रूलिंग भी है 1995 CLC पेज है 516। और पांचवा हमारे पास जो हमारी रेमेडी है वो है हम पिटीशन फाइल करें, 12(2) की एप्लीकेशन लगाएं अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 CPC के तहत हम सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगाते हैं 12(2) के तहत। तो 12(2) बेसिकली अगर जजमेंट डिग्री ऑन द बेस ऑफ द फ्रॉड और विदाउट जुरिडिक्शन पास हुई तो खासकर तो 12(2) की एप्लीकेशन लगाएंगे। तो हमारे पास 5 रेमेडी मौजूद है अगर कोई डिग्री एकतरफा हो जाती है, अगर डिग्री एक्सपर्टी हो जाती है। अब देखें, जहां पर एक्सपर्टी प्रोसीडिंग होगी वहां किसी भी स्टेज पर हाजिर होकर हम हाजिर हो सकते हैं। अगर एक्सपर्टी प्रोसीडिंग हो गई थी तो हमें जब पता चला कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, कोई एप्लीकेशन रेमेडी अवेल नहीं करना चाहते, तो भी उस केस में जिस स्टेज पर भी हमें पता चलता है उसी स्टेज पर हम पहुंच सकते हैं, उसी स्टेज पर हम हाजिर हो सकते हैं और हमें उसमें शामिल किया जाएगा। रूलिंग भी है 1992 SCMR है पेज 1009। यानी किसी भी स्टेज पर एक्सपर्टी ऑर्डर होने के बावजूद भी हम केस के किसी भी स्टेज पर हाजिर हो सकते हैं, उस प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, हमने आपको 5 रेमेडी बताई है एक्सपर्टी डिग्री की। ये 5 की 5 रेमेडी एक साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक रेमेडी अवेल करेंगे। एक रेमेडी के अलावा और ज्यादा वो हम पे डिपेंड करता है, क्या हम ऑर्डर 9 रूल 13 में जाना चाहते हैं या फिर अपील 96 सबसेक्शन 2 में जाना चाहते हैं, रिव्यू 114 में जाना चाहते हैं, रिवीजन में जाना चाहते हैं या फिर हम 12(2) में जाना चाहते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शन, मगर अवेल हम एक रेमेडी करेंगे। उसके लिए रूलिंग भी है PLD 2018 SC पेज 828। इसमें कहा गया कि सिर्फ एट ए टाइम सिर्फ एक हम रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 164 इसको डील करता है और इसकी मुद्दत है 30 दिन, 30 दिन, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज। जब हमें पता चलता है तो 30 दिन के अंदर अंदर हमने जो भी रेमेडी अख्तियार करनी है वो हमें रेमेडी अख्तियार करना पड़ेगी। अब एक्सपर्टी डिग्री को जो भी रेमेडी हम करते हैं, हमें गुड काज, याद रखें, हमें गुड काज दिखानी होगी कि मैं हाजिर क्यों नहीं हो सका था। वो रीज़न आपको गुड काज होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो फिर एक्सपर्टी डिग्री को सेट असाइड कराया जा सकता है। 1994
रूलिंग है MLD, पेज है 1947। याद रखें, अब अगर बार बाई टाइम हो जाता है तो उस सूरत में कोड सेट असाइड फिर भी कर सकती है। अगर लिमिटेशन से आउट भी हो जाती है तो भी कोड पास अख्तियार है कि वो डिग्री को सेट असाइड कर सकती है, जैसा कि PLD 1968 है, लाहौर है, पेज 792 है। अगर हम देखते हैं इसके ग्राउंड्स, अगर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि सेटिंग असाइड किस तरीके से, कौन से ग्राउंड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। पहला तो यह है कि जो आमतौर पर होता है कि समन रिसीव हमें नहीं हुए, समन वर नॉट ड्यूली सर्व्ड हम पे नहीं है, वो हमने प्रूफ करना है। दूसरा यह है कि हमने वो क्यों हम कोर्ट से दूर थे, डिफेंडेंट क्यों प्रिवेंट हो रहा था कोर्ट से, उसके लिए हमें एक सफिशिएंट काज दिखानी पड़ेगी, वजह दिखानी पड़ेगी हम कोर्ट में क्यों हाजिर नहीं हो सके डेट ऑफ हियरिंग वाले दिन। रूलिंग में PLD 1979 है, SC है, पेज है 18। अब ये भी याद रखें कौन फाइल कर सकता है एक्स पार्टी। देखिए एक्स पार्टी डिग्री को चैलेंज हमेशा एग्रीव्ड पार्टी कर सकती है, जो उसमें पार्टी होती है जिसके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है वो अपील, इसके खिलाफ एग्रीव्ड पार्टी जो होती है जिसके खिलाफ एक तरफा डिग्री हुई है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। रूलिंग PLD 1955 लाहौर है, पेज 34। लेकिन अगर कोई डिफेंडेंट फौत हो जाता है, एक तो एग्रीड पार्टी है, अगर कोई उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी लीगल हेयर, ये भी याद रखें, अगर डिफेंडेंट के खिलाफ एक तरफा डिग्री हुई, उसकी डेथ हो गई तो उसका लीगल हेयर जो है वो कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है। 1989 CLC, पेज है 1434। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें एक्स पार्टी डिग्री बगैर नोटिस के कभी भी सेट असाइड नहीं होती, उसमें नोटिस होना, दूसरी पार्टी को सुनना भी जरूरी होता है। उसके लिए भी रूलिंग है PLD 1981 SSC, पेज है 65। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि कौन सी रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है अगर डिग्री एक तरफा हो जाती है, एक्स पार्टी हो जाती है, रेमेडी अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।